ओके, अब हम ना कुछ एग्जांपल लेते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। अभी तक हम लोग अभी दोनों एग्जांपल्स हम लोग लिए नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता था। आपने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कब एग्जिस्ट कर रहे और कब एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उसके पीछे का रीजन क्या था। सपोज मैं फास्फोरस एटम की बात करूं, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। वैलेंस शेल की बात करें तो अगेन 3s2 और 3p3। इस बार 3d प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन एटम के पास में नहीं था, बट ये 3d वैकेंट है। लेट अस सी द बॉक्स डायग्राम ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ये रहा आपका 3s2, ये आपका 3p3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d पूरा खाली है। ये आपका 3d जो वैकेंट 1 2 3 4 5, एक बॉक्स ज्यादा बन गया है, जस्ट वेट। 3d खाली। इस बार प्राइमरी कंडीशन अप्लीकेबल है। फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, प्राइमरी कंडीशन अप्लीकेबल है। ये प्राइमरी कंडीशन फेल नहीं है इस बार, बट सेकेंडरी कंडीशन जरा देखते हैं। हमने जस्ट कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो हमारा 3s 3p और 3d है, ये एनर्जी गैप इस बार बहुत हाई है। यदि मैं एनर्जी गैप की बात करूं, इसको मैं नॉर्मली से दिखा रहा हूं। ये हमारा सपोज यदि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मैं इससे वाटर मोसेल की बात कर रहा हूं, तो ये सपोज हमारा 3s होगा, इससे थोड़ा सा हाई एनर्जी पे 3p होगा, और इससे काफी हाई एनर्जी पे आपका 3d ऑर्बिटल्स होगा। प्राइमरी कंडीशंस फेल नहीं है इस बार, ये एनर्जी गैप इस बार हाइयर है। प्री एक्साइटेशन अलाउड है 3s से 3p में, पर 3s से 3d में प्री एक्साइटेशन अलाउड नहीं है। एनर्जी गैप बहुत हाई है, इवन कि ये एनर्जी गैप भी बहुत हाई है। आप 3p से 3d में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेज सकते, ये भी फ्री एक्साइटेशन नहीं होता। फ्री एक्साइटेशन विल टेक प्लेस ओनली 3s एंड 3p, s और p के बीच में। बट 3s से 3d, 3p से 3d फ्री एक्साइटेशन नहीं है। ये फ्री एक्साइटेशन क्यों है क्यों नहीं है, इनको समझना हो तब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को जाके एक बार देखिए, उस वीडियो को देखिए, लास्ट प्रीवियस वीडियो को देखिए जाके। 3s से 3p में इलेक्ट्रॉन्स आप भेज सकते हैं, पर 3s से 3d में या 3p से 3d में नहीं भेज सकते। एनर्जी गैप बहुत हाई है, ये एनर्जी गैप लोअर होगा, तब 3s के इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कर पाएंगे 3d में। ये एनर्जी गैप यदि लोअर होगा तो ये जो 3p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रमोट होगा 3d में। अब सवाल उठता है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कौन कर, ये एनर्जी गैप कौन डिक्रीज कराएगा। एनर्जी गैप डिक्रीज तभी होता है जब हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फास्फोरस से अटैच होगा। यदि कोई भी हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फास्फोरस से अटैच हुआ तो ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, मान लो इसको E1 है और ये डेल्टा E2, ये एनर्जी गैप, ये डेल्टा E1 E2 डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज होगा तो फ्री एक्साइटेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को आप प्रमोट कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइट कर पाएंगे 3s से 3d में या 3p से 3d में। मतलब फास्फोरस मस्ट बी बॉन्डेड विद अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then these electrons will excite into the vacant orbitals, otherwise not. In the sense यदि फास्फोरस अटैच हुआ, सपोज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन, क्लोरीन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ये क्लोरीन फास्फोरस के साथ अटैच होने पे क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये पार्शियल नेगेटिव और फास्फोरस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कराएगा, और फास्फोरस का चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगी, साइज डिक्रीज होगा, एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो सवाल उठते क्या होगा। वैकेंट ऑर्बिटल्स डी के पास है, इलेक्ट्रॉन सीधे यहां से जंप यहां पे लगाएगा, मतलब ये 2s का जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप लगा के कहां चला जाएगा, 3d में। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे जस्ट वेट में शो कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट।
3s1 3p3 एज इट इज। अभी जो हमारा 3d है, अब उनमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3d1। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रेडी था शेयरिंग करने के लिए। मतलब ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस बॉन्ड बनाता है तो एक्साइटेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डजंट मैटर, फास्फोरस 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है आराम से। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट करते वक्त जब एक्साइटेशन एक्साइटेड स्टेट में आते हो, दी एक्साइटेशन तभी अलाउड है, ये एनर्जी गैप लोअर्ड हुआ है, और ये एनर्जी गैप लोअर तभी होगा जब को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा कोई भी किससे? फास्फोरस से। यदि कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यदि अटैच हुआ तो ये एक्साइटेशन होगा और कोवेलेंसी वहां पे क्या कितनी हो जाएगी? कोवेलेंसी वहां पे 5 हो जाएगी। VALEN CY कोवेलेंसी 5 कोवेलेंसी कब होगी? जब फास्फोरस किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तब, क्योंकि ये एनर्जी गैप जब तक घटेगा नहीं एक्साइटेशन आप करा नहीं सकते। लेकिन ग्राउंड स्टेट की बात करें तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स रेडी है लो एनर्जी स्टेट में ही, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फास्फोरस से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में लोअर हायर सबके साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ उन्हीं एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यह फास्फोरस तभी कोवेलेंसी फैब शो करेगी जब फास्फोरस 5 जब फास्फोरस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा। इन द सेंस अब PCl3 एग्जिस्ट करेगा ग्राउंड स्टेट में, PH3 ग्राउंड स्टेट में, फिर कोवेलेंसी 3 है, इवन की PCS3 होल 3 ग्राउंड स्टेट में। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं क्या PH5 एग्जिस्ट करेगा? नो। क्यों? क्योंकि हायर कोवेलेंसी वही शो करा सकता है जो अटैच्ड एटम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि अटैच्ड एटम फास्फोरस डायरेक्टली अटैच एटम यदि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर नहीं है तो कभी भी कोवेलेंसी 5 शो नहीं करेगा। PH5 will not be exist because hydrogen don't have a capacity to decrease the energy gap between the 3s and 3d। ये एनर्जी गैप को डिक्रीज नहीं कर, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते। PH5 में हाइड्रोजन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यदि आप बात करें PCl5 क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एनर्जी गैप डिक्रीज कराएगा और PCl5 एग्जिस्ट करेगा। यदि आप बात करें PCH3 होल 5 will it exist? No. कार्बन don't have a capacity, इसके पास ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा, जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकता वो हायर कोवेलेंसी शो नहीं करेगा। उस केसेस में फास्फोरस हायर कोवेलेंसी शो नहीं करेगा। मतलब PH5 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या PF5 एग्जिस्ट करेगा? यस, इट विल एग्जिस्ट। फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड देन एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां फास्फोरस की हायर कोवेलेंसी 5 होती है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान रखना जहां भी कोवेलेंसी 5 शो कर रहा होगा फास्फोरस, तो फास्फोरस मस्ट बी बॉन्डेड विद द एटलीस्ट वन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक भी दी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फास्फोरस से अटैच हो गया तो क्या हुआ? फास्फोरस का कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, और फास्फोरस का जैसे ही चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन्स 3s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में प्रमोट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फ्री एक्साइटेशन। और जैसे ही प्रमोट हुआ कोवेलेंसी फास्फोरस की 5 हो जाएगी। लेकिन यदि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फास्फोरस अटैच है तो वो कोवेलेंसी मैक्सिमम 3 शो कर सकता, 5 नहीं। और वैसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। होप सो कि ये पूरा टर्म सबको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से यदि मैं
6 से ग्रुप एलिमेंट्स की बात करो, फास्फोरस के बाद हमारा सल्फर आता है। यदि मैं सल्फर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 16 है। इसी the outer most cell की बात करूं, दिस इज 3s2 3p4, इसके पास भी 3d है, वैकेंट है। यदि मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में अगेन 3s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p4 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और 3d पूरा खाली है। इस बार भी 3d और 3s के बीच एनर्जी गैप क्या है, बहुत हाई है। यदि मैं एनर्जी गैप की बात करूं तो यहां पे फिर से वापस इस केसेस में भी एनर्जी गैप हमारा टू मच हाई होगा। ये जो एनर्जी गैप है यहां से यहां, ये एनर्जी गैप हमारा हाई है, टू लार्ज। आप फ्री एक्साइटेशन नहीं करा सकते, मतलब 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स को आप 3d में नहीं भेज सकते। ये एनर्जी गैप डेल्टा ई जो हमारा ये टू लार्ज है, ये टू हाई है, फ्री एक्साइटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब इन जनरल ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है इन जनरली। सल्फर की कोवेलेंसी 2 होगी, चाहे वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो हायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल रेडी है शेयरिंग करने के लिए। तो 2 कोवेलेंसी तो आप आराम से किसी का सल्फर किसी के साथ भी शो कर सकता है, H2 H2s या SF2 एक्सेट्रा, कहीं भी किसी के साथ भी 2 कोवेलेंस शो करेगा। लेकिन यदि 4 और 6 की बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन्स आप यहां से यहां इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो 3p से 3d या 3s से 3d एनर्जी गैप बहुत हाई है, ये फ्री एक्साइटेशन नहीं है, फोर्स्ड एक्साइटेशन है। और फोर्स्ड एक्साइटेशन करने के लिए आपको चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करानी होगी, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तभी होगी जब को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर से अटैच होगा। मतलब सल्फर की कोवेलेंसी 2 इजीली शो करेगा, चाहे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डजंट मैटर। लेकिन जैसे ही आप कोवेलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यदि प्रमोट करते हैं तो शेयरिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे रेडी, जस्ट वेट मैं आपको शो कर रहा हूं। एक्साइटेड स्टेट में हो गया तो ये आपका 2s सॉरी 3s2 3p3 और ये रहा आपका 3d 1 इलेक्ट्रॉन्स 3d 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स रेडी हुआ शेयरिंग करने के लिए, 1 2 3 4, ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हुआ, कोवेलेंसी 4, पहले कितना 2 अब 4। यदि एक इलेक्ट्रॉन्स और प्रमोट करता है, माना कि कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर से अटैच हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी वो प्रमोट करवा देगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। उसी तरह से आप सेकेंड एक्साइटेशन भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्रमोट हुआ है। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लूं, यहाँ आप शो कर सकते हैं इजीली। ये हमारा 3s1 है, ये रहा आपका 3p3 और ये रहा आपका 3d2 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स रेडी शेयरिंग करें, 1 2 3 4 5 6। मतलब ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी 2 है, एक्साइटेड स्टेट 1 कोवेलेंसी 4 है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 6 है। सल्फर कोवेलेंसी 2 4 6, लेकिन कब 2 कोई भी एटम अटैच हो, लोअर हो हायर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो सल्फर से, आराम से 2 कोवेलेंसी शो करेगा। लेकिन 4 और 6 तभी शो करेगा जब सल्फर से को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, क्योंकि 3s से 3d और या 3p से 3d में इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन तभी होगी जब कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर से अटैच होगा, क्योंकि जब तक सल्फर से कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा तब तक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब तक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी आप कोवेलेंसी 4 और 6 शो नहीं कर सकते। मतलब एस H4 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हाइड्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दिस मॉलिक्यूल विल नॉट बी एग्जिस्ट।
हम बट वहीं पे SO2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सल्फर से आराम से कोवेलेंसी 4 शो करेगा, बिल्कुल करेगा। वहीं पर आप SO3 या H2SO4 आप बोल सकते हो, सल्फर कोवेलेंसी, सल्फर से हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गए, ऑक्सीजन कोवेलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। क्यों? चूंकि सल्फर से हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन अटैच है, आराम से कॉन्ट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन से प्रमोशन भी होगा, कोवेलेंसी 6 भी शो करेगा। मतलब SF6 एडजस्ट करेगा पर SH6 एडजस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वहीं पर फ्लोरीन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आराम से प्रमोशन होगी और मॉलिक्यूल एडजस्ट भी करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, आप आराम से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है सल्फर से और वो कोवेलेंसी 4 या 6 की बात कर रहा है, तो नेवर विल एग्जिस्ट। 4 और 6 सिर्फ उन्हीं केस में सल्फर शो करेगा जब सल्फर से कोई हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, अदरवाइज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो कोवेलेंसी 2 शो कर सकता है, 4 एंड 6 नहीं। मतलब यदि सल्फर से कोई हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो सल्फर SF2 लोअर भी शो करेगा और साथ साथ में हाइयर भी शो करेगा, SF4 भी और SF6 भी, ऑल पॉसिबिलिटीज। लेकिन यदि सल्फर से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कंपैरिजन करें, सपोज आप हाइड्रोजन का अटैच कर रहे हैं तो H2S शो करेगा बट H4S विल नॉट बी एडजस्ट, H6H will not be adjust, ये सब मॉलिक्यूल एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सल्फर में इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेशन नहीं करा सकता, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकता। जब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन होगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन से प्रमोशन होगा नहीं तो हायर कोवेलेंसी शो करेगा नहीं, ये मॉलिक्यूल्स एडजस्ट नहीं करेंगे। आपको आइडिया तो मिल गया होगा यहाँ तक, कब प्रमोशन करनी है, कब प्रमोशन नहीं करनी, कब मॉलिक्यूल एडजस्ट कर रहा है, कब मॉलिक्यूल एडजस्ट नहीं कर रहा है। आपको यहां तक समझ में आया हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट इसके मिल सके। आज के लिए इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।